वेलकम वंस अगेन फॉर क्लास 6। आज हम लोग 6 में एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो आपके बुक का थर्ड लेसन है। इसके पहले 2 लेसन हम लोग पढ़ चुके हैं। आवर थर्ड लेसन इज फाइबर्स एंड टुडे वी विल कम टू नो अबाउट आवर फाइबर्स, फ्रॉम वेयर वी गेट फाइबर्स एंड व्हाट इज द यूजेज ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स यानी कि रेशे जिनसे कि कपड़े बनते हैं। वी नो दैट there are 3 basic needs of life, that are food, shelter and clothes. We know that clothes protect us from heat, cold and dust. From where we get clothes, हम लोग को कपड़े कहाँ से मिलते हैं? जो हमारे की मौलिक आवश्यकता है, जो हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। Clothes are made of fibers. Clothes फाइबर से बनते हैं। We also know that there is a variety of clothes available for different occasion. We use different clothes on different occasions, and according to season we also use different kinds of clothes. In summer we use cotton clothes that keep us our body cool. In winter season we use woolen clothes that make our body warm, and we also use other different kinds of clothes for different purposes. Now come to know from where we get clothes. हमें कपड़े कहाँ से मिलते हैं? इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा फाइबर्स के बारे में। फाइबर्स यानी कि रेशे। मैंने कहा कि कपड़े रेशे से बनते हैं, है ना। सो फाइबर्स आर नोन एज द बेसिक यूनिट ऑफ फैब्रिक। फाइबर्स को फैब्रिक का मूल इकाई कहते हैं। फैब्रिक यानी कि कपड़ा, है ना। और कपड़े से फिर हम लोग वस्त्र बनाते हैं जो पहनने लायक होते हैं। फाइबर्स आर हेयर लाइक स्ट्रैंड टू मेक फैब्रिक। फाइबर्स यानी कि वे महीन धागे हैं, रेशे हैं, बाल जैसे रेशे होते हैं जो कपड़े बनाने के काम आते हैं। उन्हें हम फाइबर्स कहेंगे। और फैब्रिक कपड़े से जो रेशे से जो कपड़े तैयार होते हैं उसको फैब्रिक कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से फिर। तो सो फाइबर्स आर हेयर लाइक स्ट्रैंड, बाल के जैसे धागे होते हैं, दैट आर यूज्ड टू मेक फैब्रिक, जो कपड़े बनाने के काम आते हैं। ये कई प्रकार के कपड़े, मैंने कहा कि वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स इन डिफरेंट सीजन ऑन डिफरेंट ओकेजन। सो व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स टू मेक क्लॉथ्स। कपड़े बनाने के लिए कितने प्रकार के फैब्रिक्स होते हैं? आइए, फैब्रिक्स कई प्रकार के होते हैं, फाइबर्स कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमें देखें कि फाइबर्स कितने प्रकार के होते हैं। अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि कहाँ से आते हैं। अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन फाइबर्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। अकॉर्डिंग टू ओरिजिन फाइबर्स आर केप्ट इन 2 ग्रुप्स। उत्पत्ति के आधार पर फाइबर्स के मेन 2 ही टाइप्स होते हैं। एक फर्स्ट है नेचुरल एंड सेकेंड इज सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स नाम से स्पष्ट है, प्राकृतिक रेशे दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर्स, जो प्रकृति से हमें मिलते हैं, प्राकृतिक साधनों से मिलते हैं। ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। वे कौन कौन है? तो प्रकृति में हमें पौधे और जंतु दोनों से फाइबर्स प्राप्त होते हैं। इस तरह से नेचुरल फाइबर्स आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 क्लास, प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल्स फाइबर्स। प्लांट फाइबर्स कम फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे को हम लोग प्लांट फाइबर्स कहते हैं। यह भी नेचुरल फाइबर्स है। कॉमन एग्जांपल है कॉटन, जूट, फ्लैक्स। कॉटन कपास से, जूट एक पौधे का नाम है, फ्लैक्स भी पौधा है। इस तरह से पौधों से रेशे प्राप्त होते हैं जिससे कि वस्त्र या कपड़े बनाए जाते हैं। सेकेंड है नेचुरल फाइबर्स में एनिमल फाइबर्स, जंतु रेशे। कुछ जंतुओं से भी हमें रेशे प्राप्त होते हैं, जैसे सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए मॉथ। सिल्क वर्म एक रेशम कीट होते हैं जिन्हें मॉथ भी कहा जाता है, सिल्क मॉथ कहते हैं। उनसे रेशम के धागे प्राप्त होते हैं जिससे कि रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। ऊल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम sheep, angora, rabbits. We use wool to make woolen clothes. We use furs यानी कि कोमल रेशे, है ना। Some animals have very special
furs and wools on their body. We use these wools furs to make different woolen clothes. Wool are generally used to make woolen clothes and furs are used to make coats, jackets, caps. इस तरह से plant fibers and animal fibers are natural fibers. Second is synthetic fibers. इसे कृत्रिम रेशा भी कहते हैं हिंदी में. Synthetic fibers are artificially made in factories. यह प्राकृतिक रूप से नहीं प्राप्त होता है, इसलिए इसे कृत्रिम तरीके से प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं. Synthetic fibers are made with the help of different types of chemicals in the factories. So it is also called the artificial fiber. इसे कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है. कॉमन एग्जाम्पल नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलिन, इनसे कपड़े, चादर आदि बनाए जाते हैं. इस तरह से हम देखें तो फाइबर्स मूल रूप से दो प्रकार के, एक प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम. ना प्राकृतिक फाइबर्स दो तरह के, पादप पौधों से प्राप्त होने वाले और एनिमल्स यानी कि जंतुओं से प्राप्त होने वाले, और सिंथेटिक फाइबर्स का निर्माण फैक्ट्रियों में होता है. आज के लिए इतना ही. इसके आगे हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे सारे नेचुरल फाइबर्स के बारे में और फिर सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में. आज के लिए आपको कुछ टास्क दिया जा रहा है. डिफाइन फाइबर्स. व्हाट इज फाइबर? यू हैव टू से, यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि फाइबर्स क्या है. एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फाइबर्स. आपको फाइबर्स के मेन टाइप्स के बारे में भी एक्सप्लेन करना है, जो मैंने यहाँ भी बताया. आज के लिए इतना ही. मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ.